अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज सुबह में हमारा बाहर से ही नाश्ता आ गया था, तो हम सब ने बैठकर साथ में ही नाश्ता कर लिया था। तो ऐसा होता है कि ना ज़्यादातर जब बाहर से कोई आता है तो हम बहुत बाहर से ही खाना बुलाते रहते हैं, क्योंकि है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो घर में बनाने में ना टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है, मेहनत बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो फिर ऐसी चीज़ें हमें ना बाहर से ही बुलाकर खा लेते हैं, मतलब घर में नहीं बनाते हैं, क्योंकि मैं भी फिर अकेली हो जाती हूँ। मेरे पास भी बच्चे होते हैं और फिर मेरी सास वगैरह से इतना काम हो आता नहीं है। तो हम ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जो इडली सांभर वड़ा पाव या आलू बड़े समोसे वगैरह जो भी होता है, सांभर वाली चीज़ें जो भी होती है, तो हम सब बाहर से ही बुलाकर खा लेते हैं। और मुझे ये ना बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं खाने में। और जिस दिन ये आते हैं ना, तो उस दिन तो मेरा पेट इसी से भर जाता है, फिर मैं खाना नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि ये है ना दिखने में तो सिंपल खाना लगता है, लेकिन इससे ना एकदम पेट फुल हो जाता है। और है ना ये मार्केट से हम धनिया लाए थे, तो हमने धनिया लाकर भर दिए थे। तो जब हमने इसे खाना बनाया ना, तो इसके अंदर बहुत मोटा मोटा सा है ना जो छानन इसकी आती है ना वो थी, मतलब ये धनिया छने हुए नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि इससे खाना है तरकारी बिगड़ेंगी, तो मैं इसे है ना इकट्ठा ही छान कर रख देती हूँ। तो मुझे पहले ऐसा लगा था कि शायद ही इसमें इतने छानन निकलेंगी, लेकिन जब मैंने इसे छाना ना, तो इसमें से बहुत सारा कचरा जैसा निकला है, जो कि है ना तरकारी बनाने पर ऊपर ही तैरते रहता, जो कि धनिया के छिलटे होते हैं। तो देखिए इस तरीके से है ना इसमें से मोटा मोटा ये सामान निकला है। तो अगर हमें ना एक बारी में बैठकर इसे अच्छे से छान लो ना, तो फिर हमारा बहुत सारा काम निपट जाता है, क्योंकि बार बार तो हम ये सब करते नहीं हैं, एक बार ही बैठ कर काम हो जाता है। तो मैं आंगन में बैठी हुई, तो मैंने आंगन में ना ये धनिया लेकर आ गई थी और इन्हें अच्छे से छान। तो ये हमारी आटा छन्नी है, तो इससे ये अच्छे से छन जाता है। तो हमारी आटा छन्नी भी है ना साइड में से थोड़ी सी टूट गई है, तो हमें ना अभी नई छन्नी भी लाना है। तो ये जो दुकान वाले होते हैं ना, सामान का वज़न बढ़ाने के लिए जो चीज़ उसमें होती है, तो आजकल तो छिलटे समेत ही हर चीज़ को पीस दिया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें वज़न बढ़ाने के लिए उसके अंदर हाथ करके चीज़ें डाल दी जाती है। तो देखिए छानने पर कितना सारा ये कचरा निकला। ये है ना कम से कम 100 ग्राम के आसपास था, तो इतना ही पैसा वो बचाने की कोशिश करते हैं दुकानदार। मैं बड़े रूम में बैठे हुए, तो मेरे बेटे की स्कूल की छुट्टी का टाइम हुआ, तो वो स्कूल से आ गया। तो आज जुम्मे का दिन था ना, तो जुम्मे के दिन आज सबको वाइट ड्रेस में बुलाया गया था, तो इसलिए ना वो वाइट ड्रेस पहन कर गया था। और मेरा छोटा बेटा है ना, उसके पापा का बहुत ज़्यादा लाग रहा है। जब वो घर में आते हैं ना, तो बिल्कुल किसकी नहीं सुनता है और इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, और बस उनके ही पीछे रोते हुए जाता है। तो अभी भी देखना वो हमारे ही पीछे रोते हुए अंदर तक आएगा। और मेरा बेटा जो बड़ा आता है ना, तो फिर सबको सलाम करते हुए जाता है, सबसे गले मिलता है। मतलब उसको हमने ऐसी आदत डाल दी है कि जब वो स्कूल से आए ना, तो सबको सलाम भी करे और सबके गले भी लगे। तो सबसे मिलता है, सबसे हाथ भी मिलाता है। और ये मेरे ननद का लड़का है, जो कि अपनी बॉडी बता रहा था। तो ये उसकी दादी के पास आया है और दादी को भी सलाम कर रहा था और दादी को अपनी ड्रेस बता रहा था। तो जब ये सुबह में जाता है ना, तो उस टाइम तो सब सोए हुए रहते हैं, जब ये आता है तो जब ही सब इससे मिलते हैं। और अब मेरा बेटा है ना खुद ही से सब मुझे जूते उतारने को करता है। मैं उसे कहती भी हूँ कि मैं उतार दूँगी, तो नहीं मानता है। और मैंने उसको छोटे भाई को भी उसके पास बैठा दिया। इसके पापा है ना इनको छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वो बस अलियान को घर लाने के लिए ही आते हैं। और अभी हमने इसका ऑटो वगैरह नहीं लगाया है, घर के लोग ही इसे लाना ले जाना करते और ज़्यादा करते इसके पापा, क्योंकि अभी नया नया टाइम है ना, तो बिल्कुल डर लगता है। तो वो खुद ही उसे लेकर भी जाते हैं और लाते भी। तो इसकी वाइट ड्रेस है, तो मैं इसे बाद में धोकर अपने हाथ से ही डाल दूँगी और मैं इसका सामान भी सब जगह पर लगा दूँगी। तो मैं उसको आते से होमवर्क वगैरह नहीं कराती हूँ, मैं उसके कपड़े चेंज करा देती हूँ, उसको फ्रेश होने देती हूँ, और फिर वो है ना अपने फूफो के बच्चों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। और आज जुम्मे का दिन है, तो मैंने भी अपना ड्रेस निकाल लिया है, तो मुझे प्रेस करनी है। तो मैंने ना कॉटन का ड्रेस निकाला है, तो इस पर बहुत जल्दी सल हो जाते हैं और मुझे कहीं बाहर भी जाना है काम से, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी है ना नमाज की तैयारी कर लूँगी। और मुझे बाहर जो भी काम है
बाथरूम वगैरह क्लीन करना है तो वो सब मैं क्लीन करके नहाने के लिए चले जाऊंगी। तो मेरी नमाज़ भी हो गई है, मैंने सब काम भी अपना कर लिया, खाना पीना भी हो गया है और अब मुझे काम से बाहर जाना है तो मैं चले जाऊंगी। और मुझे ज़्यादा काम नहीं है, 2-3 घंटे का ही काम है, तो मैं 2-3 घंटे में वापस भी घर आ जाऊंगी। तो मैं अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। तो मेरा बड़ा बेटा तो अकेला रह लेता है, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि हम नहीं रहते हैं ना तो पीठ पीछे बच्चे वो ज़्यादा मस्ती करते हैं। तो इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ तो अपने बड़े बेटे को साथ ही लेकर जाती हूँ। तो मेरे देवर आए हुए थे खाना खाने के लिए, तो जब खाना खाने आते हैं ना तो तभी दूध की कैन अपने साथ लेकर चले जाते हैं और शाम में जब आते हैं तो दूध लेकर आते हैं। तो ये शाम का ही टाइम है, मैं वापस घर आ गई थी और घर आके मैंने खाना वगैरह बनाया और फिर उसके बाद है ना हम अलियान को पढ़ाने के लिए बैठ गए थे। क्योंकि क्या होता है ना कि मेरे पास टाइम होता है तो मैं पढ़ा लेती हूँ, नहीं तो फिर जब उसके पापा घर आते हैं ना तो वो फिर उसे पढ़ाने के लिए बैठते हैं। तो वो उसे पढ़ा रहे थे और मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया कि इसकी जो पेंसिल और रबड़ है ना तो ये रोज़ स्कूल में ना घुमा कर आ जाता है, मतलब छोड़ कर आ जाता है। तो कितने ही हम इसे रबड़ दिलाएंगे और पेंसिल दिलाएंगे। तो फिर मैंने एक आइडिया लगाया कि इसके पापा ने सब चीज़ें है ना इकट्ठे ही ले आकर रखे हैं। तो मैंने उनको है ना क्या करा कि उस पेंसिल को इस तरीके से है ना 2 टुकड़ों में तो काट लिया है आरी से, और है ना रबड़ के भी 2 टुकड़े कर लिए हैं ताकि है ना ये पेंसिल ज़्यादा हो जाए। क्योंकि ऐसे भी पेंसिल रोज गुम जाती है, तो फिर बड़ी हो या छोटी पेंसिल हो गुमना तो दोनों को ही है। तो जब तक ये घूमेंगी जब तक ये तो इतनी चली जाएंगी कि इसका होमवर्क वगैरह ये कर सकता है या लिख सकता है, इतनी छोटी भी नहीं होती है। तो मैंने एक पेंसिल के 2 टुकड़े करे, उस तरीके से उसकी नोक बनाकर रख दी और मैंने रबड़ का भी यानी ऐसा ही करा है। और जो शार्पनर होता है ना तो वो तो हमसे ना घर से ही शार्पनर से पेंसिल साफ करके देते ताकि उसे वहाँ करना ना पड़े। और ये कुछ हमारी पुरानी फ़ोटो है जो मेरे दादा पर थे ना, वो घर बनाने का काम करते थे, मतलब वो बहुत बड़े ठेकेदार थे अपने गांव अपने शहर के। तो जब उनका टाइम था ना तो उनके पास बहुत बड़ी मशीनें भी थी और बहुत ज़्यादा उनका कारोबार फैला हुआ था। लेकिन जैसे ही उनका इंतकाल हुआ ना उसके बाद हमारे जो घर की हालत थी ना वो सब बहुत ख़राब हो गई थी और रिश्तेदारों ने भी सबने साथ छोड़ दिए थे। तो ये मेरे पापा और उनके भाइयों की फ़ोटो है बचपने की, जब वो छोटे थे तो इस तरीके के दिखते थे। और है ना सब बचपन के ही फ़ोटो यहाँ पर हम सब देख रहे थे। और पुराने फ़ोटो जब देखो ना तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो जब मैं छोटी थी तो मैं भी यहाँ है ना स्कूल की छुट्टियों में यहाँ आया करती थी और सबके साथ रहकर जाती थी, क्योंकि ये मेरी दादी का ही घर है। तो उस दिन है ना हम सब बाहर बैठे हुए थे और ये मेहंदी भी लग रही है, यहाँ पे ननन मेहंदी लगवा रहे हैं और साथ में मैंने ना खाने में तहारी बनाई है। तो आज खाने में तहारी बनी है और तहारी बहुत अच्छी बनी थी और सबको खाने में बहुत अच्छी लगी थी। और हमारे आज थोड़े मेहमान और बढ़ गए थे तो इसलिए खाना भी थोड़ा ज़्यादा बना है, अब हम सब बाहर बैठकर खा लेंगे। तो ऐसा होता है कि हमारे यहाँ ना एक के बाद एक कोई ना कोई आते जाते रहता है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपके घर मेहमान आते हैं और आप हर इंसान अपना रिज़्क लिखवा कर लाता है, जिसके नसीब में जो होता है उसे वही मिलता है। तो हम तो कोई होते नहीं है किसी खिलाने वाले, जिसके नसीब में होता है वही आकर खाता है। तो सबको खिलाने में खुशी तो बहुत होती है, काम तो बढ़ ही जाता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं बढ़ता है, मेहनत भी डबल करना पड़ती है और हर चीज़ में काम बढ़ जाता है। लेकिन फिर एक सुकून भी मिलता है कि हम दुनिया में आकर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लिए ही पका रहा है और अपने लिए ही कमा रहा है और खा रहा है, हम सबको खिला रहा है और सबके साथ रह रहा है। आप एक साफ घर है जो साफ़ सुथरा दिख रहा है, जिसमें एक थोड़ी सी धूल मिट्टी बैठी है, तो आप उसे साफ़ कर रहे हो तो आपको इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होंगी। लेकिन जब एक बहुत गंदा घर है जो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है और फिर आप उसको जब साफ़ करते हो ना तो उसकी एक अलग ही खुशी मिलती है। सबके खाने पीने भी हो गए थे और बर्तन भी मैं सब उठा कर लेकर आ गए थे और अब मैं बर्तन भी धो लूँगी। और ये सब ने भुट्टे भी खाए थे शाम के टाइम, तो ये सब भुट्टों के छिलटे भी रखे हुए। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड यहीं होता। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।